दोस्तों आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो मेरे ईवी के व्हील के साथ उसके नट्स के साथ हुआ है, जो कि पंचर होने के बाद हम रिपेयर करवाते हैं तब हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे कोई भी गाड़ी हो। और एलॉय व्हील्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है जनरली, इसकी बात करते हैं। सो लेट्स गो। तो अलवाइज मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके साथ काफ़ी पहले से शेयर करना चाहता था बट नहीं कर पाया किसी रीज़न से। दोस्तों मेरी नेक्सॉन ईवी में MRF, वॉन्डरर, स्ट्रीट, इको ट्रेड टायर लगे हुए हैं जो कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले हैं और शायद थोड़े सॉफ्टर भी होते हैं ताकि रोड का नॉइज़ जो है वो टायर नॉइज़ जो है वो कम हो। बट पता नहीं क्यों मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा था या जो भी रीज़न है, मेरी गाड़ी लगभग ये 1 लाख किलोमीटर के आसपास 20 से लेके मेरे ख्याल से 30 बार पंचर हुई होगी, डिफरेंट टायर्स, डिफरेंट कील वगैरह से। बट जब ये पंचर मैं रिपेयर करवाता था तो एक बार मेरे साथ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हो गई। मेरे जो व्हील हैं वो एक अनट्रेंड पर्सन उसको ओपन कर रहे थे, तो उन्होंने जब ऑटोमेटिक जो न्यूमेटिक टूल होता है जिससे हम ऐसे साउंड के साथ जो ओपन करता है, गन के जैसा रहता है, उसमें अगर आपने प्रॉपर बीट या जो भी उसको बोलते हैं प्रॉपर साइज़ का नहीं डाला है, अगर आप में उसमें गोटी भी बोलते हैं कुछ लोग, प्रॉपर नहीं डाला है तो नट जो है घिस जाता है। और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे रिजॉल्व किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भाई दुकान जहाँ पे हमने बनाया था। ये जो खड़ा है वह हेल्पर है और इसका मेन बॉस जो कुछ करना नहीं चाहता, उसने इसको दे दिया नौसिखिया आदमी को और मेरे टायर के वाट लगा दिए। लोग देखते नहीं क्या साइज़ है क्या नहीं, ओवर एक्सपीरियंस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वाट लगा दी। ये मेरे साथ हुआ था विनोद टायर्स में, जो कि उस सिटी का जहाँ पे मैंने किया काफ़ी फेमस टायर वाला था और मैंने इसके बाद कई बार रिपेयर करवाया हुआ है। बट इस बार जो मेन आदमी है उसके बदले एक हेल्पर ने ये काम किया, तो उसने परफेक्टली नहीं कर पाया, शायद वो सीख रहा होगा। मेरी गाड़ी में सीखने लग गया तो ये प्रॉब्लम हुई, बोल्ट घिस गया। तब इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए भाई कि शोरूम में ले जाइए, वहीं हो पाएगा। शोरूम में खुलाने बोल रहे हैं भैया लोग, शोरूम में खुला के लाएंगे तो हम लोग बना देंगे पंचर, ऐसा बोल रहे हैं। ये एक्सपर्ट है, यहाँ के एक्सपर्ट टायर वाले हैं, अरे गहरे नहीं हैं, बट उनके पास भी ये इशू आ गया है। तो भाई इसलिए कभी भी आप पंचर बनवाए ना तो ध्यान दें कि इनका जो टूल है वो फिसल तो नहीं रहा है, नहीं तो घिस जाता है नट और ऐसे ही प्रॉब्लम करता है। तो प्रॉपर साइज़ का यूज़ करने बोलें, जो भी पानार ये जो भी यूज़ करते हैं। वो तो गनीमत है ये कि अभी हम पंचर होके कहीं पे फंसे नहीं हैं, गाड़ी चल रही है। अदरवाइज़ फंस जाते कहीं तो पंचर टायर चेंज भी नहीं कर पाते, हवा डाल डाल के चलाना पड़ता। टाटा शोरूम गया था इनके बोलने पे खुलवाने के लिए, वहाँ पे भैया ने बोला, बाहरी लंच पे गए थे तो बाहरी मिल गए थे कुछ मैकेनिक्स, तो पूछा मैंने, उन्होंने बोला इसको खुलाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च होंगे, वेल्डिंग करके उसको काटना पड़ेगा, वेल्डिंग करके निकालना पड़ेगा बहुत, और पूरा दिन भर गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा, आसान काम नहीं है। और पैसे की बात मत करना उनसे, 100-200 में नहीं होगा, जितना पैसा मांगे दे देना, इस टाइप की बातें की। तब मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ कि भाई एक छोटे से पंचर बनवाने के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी आपका अलॉय व्हील ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ऐसा बोला। तो ये एक दिक्कत थी, तो मेरी तो रूह कांप गई भाई सही में। भाई उस दिन तो हमने हवा भरवा के काम चला लिया। दूसरे दिन मेरे एक ड्राइवर फ्रेंड है, वो लोकल हैं और काफ़ी ये सब उनको आइडिया है, तो मैं उनको लेके जाने वाला था पंचर शॉप में, या जहाँ भी ये रेजोल्यूशन मिल पाए इस चीज़ का। लालचंद जो हमारे दोस्त हैं उनको लेके दूसरी शॉप पे लेके गए, वहाँ भी ट्राई किया कि खुल जाए। जब उनसे खुला नहीं और लगा कि खुलने का चांसेस नहीं है, तो हमने बोला भाई रुक जाओ, नहीं तो अलॉय व्हील जो है जो 15-20 हज़ार का आता है वो डैमेज हो जाएगा उल्टा, और अलॉय व्हील का जो लुक ख़राब होता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो हमने वापस जिसने ख़राब किया था उसके पास गए, बोला आप ही सॉल्यूशन बताओ, आपसे हुआ है ये चीज़। तो उन्होंने हमको एक दूसरे मैकेनिक के पास भेजा, वहाँ देखते क्या होता है। तो ये वाले भैया थोड़े हैवी मैकेनिक थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप का जो गोटी वाला पाना बोलते हैं शायद उसको, ला के ठोका। दिल में बहुत दर्द हुआ यार कि अलॉय व्हील को ना लग जाए।
छोटा वाला लगा खोले होगे ना? नहीं वही सही है। 18 ही है। खैर उससे जाके लड़ाई झगड़ा करते तो साले दे, आधा भी दे लेकिन देते, उसको छोड़ते तो नहीं। 20,000 ले लेते हैं अलॉय मेरा व्हील तो का। बहुत दिमाग खराब। तो इस एक्सपीरियंस से कई चीज़ें पता चली कि एक तो प्रॉपर आप देख लें कि स्लिप तो नहीं हो रहा है, जब वो गन से आपका बोल्ट खोल रहे हैं तब स्लिप होने का चांस नहीं रहे, प्रॉपर सेट हो पहले से, उसको आप इंस्ट्रक्ट कर दे भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि एलॉय व्हील, देखिए कई मामलों में स्टील व्हील से बेकार होता है ऐसे मामलों में जब उसको खोलना पड़ता है। स्टील व्हील में आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत स्क्रैच भी चलता रहता है और उसके नट भी थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, उसमें कैप नहीं रहता ऊपर में, तो इजी खुल जाता है। तो कई मामलों में जब आप रेगुलर चलते हैं या ऐसे कुछ ज़्यादा टूरिंग करते हैं, स्टील व्हील ज़्यादा अच्छा होता है। लुक वाइज तो ऑब्वियसली अलॉय व्हील अच्छा है, लेकिन डेलिकेट भी होता है, लोग स्क्रैच या पंचर बनाते समय या टायर खोलते समय स्क्रैच हो ही जाता है, तो स्टील व्हील कई मामलों में बेटर होता है। ये चीज़ भी इस बात से पता चली। स्क्रू यहाँ अवेलेबल नहीं, ऑर्डर पे आएगा ऐसा बोल रहे हैं। स्क्रू कहीं चला रहे हैं अपन, यहाँ भी मिल नहीं रहा है टाटा के शोरूम में। बोल रहे हैं ऑर्डर पे आएगा, 7 दिन लगेगा और कितने रुपए लगेंगे ये अभी भी ऑर्डर करने के बाद ही पता चलेगा। बुडमो में 300 का दिखा रहा है सेट, और सेट पे ही आएगा ये भी बताया जा रहा है। सच बताऊँ तो मारुति की सर्विस बेस्ट लगती है मेरे को, जो हम जनरली यूज़ करते हैं उन गाड़ियों में। ऑडी BMW को छोड़ दिया जाए, मारुति वाले कभी भी पार्ट्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं करते। ये है देशभक्त कंपनी, इनके पास एक नट भी नहीं है जो हर गाड़ी में लगता है, हर अलॉय व्हील में उसमें ना ये इनका डीलरशिप का प्रॉब्लम है, पता है। हाँ इनको सब चीज रखना चाहिए, सही बात है। कंपनी का कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन ये डीलरशिप वाले बहुत बेकार है। हमारा स्क्रू, हाँ हमारे ये स्क्रू हमने जगदलपुर काम वाले। चलाने के लिए लिया 18 नंबर का, जो कैप नहीं है, लग नट बोलते हैं, जो कैप वाला रहता है उसको। मैं अभी रिसर्च किया तो पता चला है, तो ऐसा खुला नट तो बाहर भी मार्केट में 30 रुपए का मिला है, ऐसा ही नट ये भी दे रहे हैं। इनके पास ऐसा नट नहीं है जो ऊपर से ऑथेंटिक ओरिजिनल नट जो है हमने लेने का सोचा, जितने का भी आए, 5 पीस लेना पड़े तो 5 भी लेते, बट ये अवेलेबल ही नहीं है। ऑर्डर 7 दिन कौन रुकेगा यार, मेरे को तो आज जाने का, गाड़ी रोज चलती है, अभी बिना स्क्रू के अपनी लाइफ को रिस्क में कहीं ना कहीं करके तो चला ही रहा हूँ। और अगली चीज़ ये पता चली कि जो बोल्ट जैसा छोटा सा चीज़ भी, भले ही नेटवर्क बड़ा हो टाटा का, बट नहीं मिल पाता है, कई बार आपने देखा इस वीडियो में। क्योंकि बोल्ट जैसी सिंपल चीज़ थी तो हमने सोचा मारुति जेन्युइन पार्ट्स में भी मिल जाएगी, तो हमने ट्राई किया वहाँ पे। मारुति वाले अच्छे लोग यहाँ पे, मारुति जेन्युइन पार्ट्स है जो ये लोग देते हैं कि नहीं, मतलब इनके पास वैसा कुछ है कि नहीं, बट वहाँ भी नहीं मिल पाया बोल्ट। फिर हमने कई लोकल शॉप्स पे खोजा, पता किया, बट नहीं मिल पाया। काम चला के हमने कोई भी बोल्ट लगा के हम 300 किलोमीटर पहुँचे, और 300 किलोमीटर जाने के बाद कैपिटल में रायपुर में वो बोल्ट मिल पाया। व्हील को खुलवाने के बाद फिर फाइनली मैंने दूसरी जगह से इस बार पंचर बनवाया, क्योंकि अब पहले वाली शॉप पे अब विश्वास नहीं रह पाया। तो अच्छा हुआ ये चीज़ मैंने कर ली, नहीं तो 300 किलोमीटर में जाने ही वाला था और बीच में फंस सकता था। देखो भाई, ये दोनों नट अभी अपना खराब हो चुका है। 4 और 3 ये निकले हैं इसमें से कील का पता करने हम मुंबई भी आ गए, बट यहाँ भी थोड़ा बड़ा नट है इस गाड़ी का, तो टाटा में ही मिलेगा या बूडमो में। चलो, एक नट के लिए इतना मेहनत मुझे पता नहीं था कि लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो भाई ये सीख और मिलती है इसमें कि जो आपकी गाड़ी के साथ जो मिला रहता है ना, वो पाना बोल्ट को खोलने के लिए, वो परफेक्ट नहीं होता, वो काम चला हुआ होता है, वो स्लिप बहुत ज़्यादा हो सकता है और उससे घिसा हुआ नट कभी नहीं खुलेगा। इसलिए आप अपने साथ एक, जो भी आपके व्हील के साइज़ में, जो व्हील में जो साइज़ का नट लगा हुआ है उस साइज़ का एक गोटी पाना जैसा कुछ बोलते हैं, मैं लिंक या फिर कुछ दे दूंगा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम क्या है, तो वो रख लेंगे तो आप ऐसे कहीं फंसेंगे नहीं। क्योंकि पंचर रिपेयर किट तो मिलता है गाड़ी में, बट कई बार गाड़ी का पंचर बड़ा हो या टायर फट जाए हल्का सा, तो पंचर रिपेयर किट काम नहीं आएगा, आपको प्रॉपर व्हील चेंज करना ही पड़ेगा। पंचर रिपेयर किट और वो लिक्विड के भरोसे में ना रहें। एक्स्ट्रा मैं भी अभी नहीं लिया हूँ, लूँगा अलग से एक पाना जो प्रॉपर गोटी वाला पाना हो, वो लेना ज़रूरी है।
ताकि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में काम आए। क्योंकि सेम टाइप की सिचुएशन जब मेरी गाड़ी के अभी टायर फटा था तो भी आया था कि मैं पूरे पाने के ऊपर खड़ा भी हो जा रहा था तो भी वो ओपन नहीं हो रहा था। मेरा वज़न 82-83 kg है। मैं पूरा चढ़ रहा था, कूद रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था। अब आदमी उससे ज़्यादा ताकत कहाँ से लाएगा। तो मैंने अपने भैया लोग को बुलाया तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ भी टेक्निक से उनके पास जो थी उससे ओपन किया, लेकिन मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा था। तो गनीमत है हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे, 10-12 किलोमीटर ही निकले थे, अदरवाइज़ फंस जाते। मेरे लिए आ गया रायपुर और यहाँ पे मिलेगा नट। तो भाई वहाँ के हमारे जो कार लेते समय दोस्त बने थे टाटा के, वो लेके आ रहे हैं हमारे लिए, और बोल्ट लेके आ रहे हैं जो हमको काफ़ी ज़रूरत थी। आज संडे है, शोरूम बंद रहता है, मतलब सर्विस सेंटर, तो उनको बोला था लेके रखना भाई आप। तो बिल्कुल हमको वो काम होता हुआ दिख रहा है। ये मिल गया भाई फाइनली। भाई जो एंजल की तरह है हमारा काम कर दिया और हमारा एक दिन बचा लिया। तो ये हमारे बोल्ट्स मिल गए हैं भाई, 5 ले लिए हमने, और वो फोटो में आना नहीं चाहते थे तो हमने उनको ऑफ द कैमरा मुलाकात कर लिया। और ये है नया बोल्ट, वो बोल्ट जो पंचर वाले ने घिस दिया था। तो देख पा रहे होंगे आप डिफरेंस। बाकी साइज तो सब गाड़ी का अलग अलग रहता है, तो आप कोशिश करें कि शोरूम से ही लें। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, शोरूम से भी लिया है तो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। देखिए इसमें अंदर की तरफ ऐसा है, इसमें अंदर की तरफ ऐसा है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है दोनों में। लगा के देखने से ही समझ आएगा। बिना स्क्रू के चला रहे हैं, इसमें डाल के देखते हैं ये नया वाला बोल्ट।